वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली हमें 8 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके आपको जर्नल एंट्री करनी है और यहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सब एंट्री में बच्चों सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, बट हाँ कुछ एंट्री में सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और अपने जर्नल एंट्री को हम करेंगे। तो पहले है क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपीज गिवन है आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज एन एसेट एंड इट्स रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट इनटू द बुक्स टू असरटेन द करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसी वैल्यू होती है गुड्स की जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अनसोल्ड रह जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 80,000 का गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुए हैं तो ये आपको क्या करना है? डेबिट करना होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम तो क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, तो ट्रूपिंग द वैल्यू इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। सिंपल जर्नल एंट्री बच्चों इसकी होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 80,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 80,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप कि पहली ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने पहली पहली ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करी है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है कि ऐसे एक्सपेंस होते हैं बच्चों जो अभी तक हमने पे नहीं करे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं मतलब कि एक्सपेंस हमारा सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट को आप क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जर्नल एंट्री होगी बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। 21,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 21,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आएगा। तो सेकंड ट्रांजेक्शन की भी आपने जर्नल एंट्री कर दिया। इसके बाद है बच्चों थर्ड ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 इट्स पेड इन एडवांस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,000 रुपीज का जो कि एडवांस में पे कर दिया। इसे बोलते हैं बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का भी हमारा एक्सपेंस है वो भी हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या कर दिया? पे कर दिया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी बच्चों? प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको इसको डेबिट करना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे कम हो रहे हैं तो इसे क्रेडिट करना है। तो सिंपल जर्नल एंट्री होगी बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 15,000 का अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो थर्ड ट्रांजेक्शन की भी हमने जर्नल एंट्री कर ली है। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है रुपीज 9,000 रिसीव फ्रॉम रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये होती है बच्चों एक तरीके से एडवांस इनकम। आप देखिए यहाँ पे एडवांस इनकम है तो इसमें रूल समझते हैं। सबसे पहले रिड्यूस द नॉमिनल इनकम अकाउंट रेंट अकाउंट एंड क्रिएट अ लायबिलिटी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो रेंट अकाउंट एक तरीके से बच्चों क्या है? हमारी इनकम है जो कि डिक्रीज हुई है क्योंकि हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का भी इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या हुआ? रेंट रिसीव हो गया। तो इनकम हमारी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और रेंट रिसीव इन एडवांस को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो बच्चों जनरल एंट्री होगी वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। 9,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 9,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन नंबर 4 की बच्चों हमने जनरल एंट्री कर दी है। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 5 कमीशन एक्रोड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर रुपीज 1500। तो यहाँ पे एक्रोड इनकम क्या होती है? जो इनकम हमने अर्न तो कर ली बट अभी तक हमें बच्चों रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे बच्चों जीएसटी कैलकुलेट होगा। जीएसटी का कंसेप्ट समझिएगा यहाँ पे दिस ट्रांजैक्शन रिलेट टू इनकम अर्न। तो ये ट्रांजैक्शन एक तरीके से इनकम अर्न से रिलेटेड है। व्हेन इनकम इज एक्योर्ड द बिजनेस हैज टू इनक्योर्ड अ लायबिलिटी फॉर आउटपुट जीएसटी ऑन दैट इनकम। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे इवन इफ कैश हैज नॉट बीन रिसीव येट। बेशक से हमें कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, बट हमने इनकम अर्न करी है तो इस पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है और आउटपुट जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आपको किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में 9% था, तो सीजीएसटी बच्चों 1500 का 9% 135 होगा। एसजीएसटी बच्चों 1500 का 9% 135 होगा। तो टोटल एक्योर्ड जो अमाउंट रिसीवेबल होगा हमारे हमें हमें वो 1500 प्लस 135 प्लस 135 करके 1770 रुपीज का अमाउंट होगा बच्चों, जो कि हमें क्या होगा? रिसीव होगा। अब जनरल एंट्री समझिएगा। तो एक्योर्ड कमीशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि जो एसेट है वो हमारे इंक्रीज हुए हैं।
कमीशन अकाउंट इनकम है, इनकम हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी की एक तरीके से लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आपकी इसकी जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो क्या होगी, एक्योर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 1500 रुपीज की कमीशन थी, 135 रुपीज का आउटपुट सीजीएसटी है, 135 रुपीज का ही आउटपुट एसजीएसटी है। टोटल जो एक्योर्ड कमीशन है बच्चों वो 1770 रुपीज की है। तो इस तरीके से फिफ्थ ट्रांजेक्शन की भी बच्चों हमने क्या कर ली, हमने अपनी जर्नल एंट्री कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है राइट ऑफ ₹500 एट्स बैड डेट्स। तो बैड डेट्स है 500 रुपीज के। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इंक्रीज द एक्सपेंस एंड रिड्यूस द एसेट। यहाँ पे हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए जो कि बैड डेट्स है, बैड डेट्स हमारे इंक्रीज हो गए 500 रुपीज, और जो हमारे एसेट है जो कि डेटर थे वो हमारे कम हो गए। अब क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गए बच्चों तो हमें क्या करना है, बैड डेट्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और साथ के साथ जो एसेट है हमारे डेटर एसेट है, एसेट हमारे कम हो गए। जब एसेट कम होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। 500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा बच्चों, 500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद है हमारी 7 जनरल एंट्री, 7 ट्रांजेक्शन, जो कि है गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम ऑफ ₹5,000 ओनली। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हमारे फायर के थ्रू, 8,000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बच्चों, और बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने क्लेम जो हमें दिया है वो 5,000 रुपीज का ही दिया है। अब यहाँ पे समझिएगा कि हुआ क्या है, गुड्स लॉस्ट एंट्री सबसे पहले क्या होगी, व्हेन गुड्स आर लॉस्ट द परचेज अकाउंट मस्ट रिड्यूस, क्योंकि गुड्स में आग लग गई तो परचेज अकाउंट हमारा कम होगा। एज दिस गुड्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि अब ये गुड्स जो है ये अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। द टोटल लॉस्ट अमाउंट इज डेबिटेड टू द लॉस बाय फायर अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट को बच्चों हम डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे जीएसटी का कंसेप्ट भी बच्चों एप्लीकेबल होगा, उसको समझते हैं। व्हेन गुड्स आर लॉस्ट द इनपुट GST credit initially claimed on the purchase of this goods must be reversed or cancelled as the goods are not used for the taxable supply। तो यहाँ पे जो हमने गुड्स परचेज किए होंगे ना उस पर हमने जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर पे, तो अब हमें इसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले हमने जीएसटी कितना पे किया होगा। तो 8,000 रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स है, 8,000 का इनपुट सीजीएसटी आपका जो 9% आप कैलकुलेट करेंगे वो 720 रुपीज होगा, और इनपुट एसजीएसटी भी 720 रुपीज होगा। टोटल जो लॉस माना जाएगा बच्चों वो 8,000 प्लस 720 प्लस 720 करेंगे तो 9,440 रुपीज का टोटल लॉस माना जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चों जनरल एंट्री होगी ना, लॉस बाय फायर अकाउंट को तो बच्चों हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस इंक्रीज हुआ है एक तरीके से, तो लॉस जब इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको जनरल एंट्री के कंसेप्ट में समझा चुका हूँ। परचेज अकाउंट बच्चों एक तरीके से परचेज हमारी क्या होगी, कम होगी, परचेज कम हुई है तो उसे क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्या है, इनपुट जीएसटी क्रेडिट इज बीइंग रिवर्स्ड रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट किया है, और इनपुट एसजीएसटी को भी हम क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 9,440 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 8,000 रुपीज 720 रुपीज आपके क्रेडिट साइड आएंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारी जनरल एंट्री बच्चों कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने जो हमारा जीएसटी है उसकी क्रेडिट में एंट्री करी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है इंश्योरेंस क्लेम, जो कि क्वेश्चन में बता रखा है। तो इंश्योरेंस क्लेम एक तरीके से एसेट होता है बच्चों, बट यहाँ पे जो हमारा टोटल लॉस था वो 9,440 रुपीज का था आफ्टर दी जीएसटी, इतने का टोटल लॉस था। क्लेम जो एडमिट हुआ है बच्चों 5,000 रुपीज का ही हुआ है, तो अभी भी नेट लॉस हमें 4,440 रुपीज का है, ये हमें नेट लॉस है। तो इसकी भी जनरल एंट्री होगी बच्चों। इंश्योरेंस कंपनी एसेट है हमारा, तो एसेट हमारे इंक्रीज हुए हैं तो इसको आपको डेबिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बच्चों आपको डेबिट करना है क्योंकि हमें लॉस हुआ है, और लॉस बाय फायर अकाउंट को बच्चों आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि जो लॉस हुआ है उसे हम जो कि हमें लॉस अकाउंट ओपन था उसे हमें क्लोज करना है। तो जनरल एंट्री बच्चों होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। 5,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 4,440 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, और जो लॉस बाय फायर अकाउंट में जाएगा वो 9,440 रुपीज जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बैलेंस ट्रीटेड एज लॉस। तो इस तरीके से आपको इसकी जनरल एंट्री करनी थी। अब है हमारे पास नेक्स्ट जनरल एंट्री, जो कि लास्ट जनरल एंट्री होगी बच्चों हमारी। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 मार्केट वैल्यू ₹11,000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए गुड्स की कॉस्ट है 10,000 रुपीज, मार्केट वैल्यू थी 11,000 रुपीज, जो कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। व्हेन द कंसेप्ट को समझते हैं अब, व्हेन द प्रोप्राइटर टेक्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग, उसे ड्राइंग बोला जाता है। जब
क्या होता है, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स को लेता है तो वो ड्राइंग के अंदर आता है। द गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, सो द परचेज अकाउंट मस्ट बी रिड्यूस एज द कॉस्ट प्राइस। अब गुड्स जो है वो क्या है, गुड्स जो है वो बिजनेस से लिए गए हैं, तो परचेज अकाउंट जो क्लोज होगा कॉस्ट प्राइस पे, जो कि 10,000 रुपीज है। द मार्केट वैल्यू इज इररिलेवेंट फॉर दिस एंट्री, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे इररिलेवेंट है इस ट्रांजेक्शन के लिए। जीएसटी का कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज अ सप्लाई, गुड्स टेकन एज अ पर्सनल यूज, इसको ट्रीट करते हैं एज अ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी even though no money is received since the goods are not used for the business taxable supply। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे कोई मनी रिसीव नहीं हुई, बट अब फिर भी इस गुड्स पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। हालांकि जब ये गुड्स परचेज किया गया होगा बिजनेस द्वारा तो उसने जीएसटी पे किया होगा, जिसकी अब हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। द इनपुट जीएसटी क्रेडिट इनिशियली क्लेम्ड मस्ट बी रिवर्स सिमिलरली टू लॉस बाय द फायर एंट्री, जैसे लॉस बाय फायर एंट्री के लिए हमने क्लेम किया था, रिवर्स किया था, वैसे हम इसके लिए भी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो सिंपल इसकी जो जनरल एंट्री होगी बच्चों, पहले देख लेते हैं कि इनपुट सीजीएसटी कितना था, 900 रुपीज था। इनपुट एसजीएसटी भी 900 रुपीज था। तो टोटल ड्राइंग जो होगी बच्चों 10,000 प्लस 900 11,800 रुपीज की टोटल ड्राइंग होगी। ड्राइंग को आप डेबिट करेंगे, परचेज हमारी कम हो गया तो इसे क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या करा है हमने, रिवर्स किया है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी बच्चों ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 11,800 डेबिट जाएगा, 10,000 रुपीज और 900 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपनी सारी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।